नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भ्रमर गीत सार। इसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं, जो पद संख्या 21 से 70 तक आपके सिलेबस में दी हुई है। तो आइए आज आगे की व्याख्या देखते हैं। आज का जो पद संख्या है वो कौन-सा है? 46 है। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है? हम सब जानते हैं कि ये जो पद है किससे लिया गया है? सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें जो गोपियां हैं ये कृष्ण के प्रति अपना जो उपालंब है वो प्रकट करती हैं और उनके प्रेम को स्वार्थपूर्ण बताकर अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। तो देखते हैं, कहती हैं, अब कत सूरती होती राजन। गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि अब कत सूरती होती है राजन। यहाँ पर राजन कहकर किसको संबोधित किया गया है? श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है कि अब कत किस लिए? सूरती का मतलब होता है याद। याद आती है राजन कि हे कृष्ण। ये राजन किसको कहा है? आप ये ध्यान में रखें, कृष्ण को संबोधित किया है कि हे कृष्ण, हे राजन, अब क्यों, किस लिए तुम्हें हमारी सूरती होगी, याद आएगी। सूरती होना यानी याद आना। दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, कि तुमने तो दिन 10 के लिए ही हमसे प्रीति करी यानी प्रेम किया, और वो भी किस कारण? अपने स्वार्थ के कारण। रहत आपने काजन, और अपने काजन, काजन यानी अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने कार्यों की पूर्ति के लिए जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम हमें भूल गए, और अपने कार्यों को सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ही तुमने हमसे प्रेम का जो प्रपंच किया। सबे अयानी भई सुनी मुरली, यहाँ मुरली क्या है? मुरली ठगी कपट की छाजन, कि सभी अयानी गोपियां अपने आप को कहती हैं कि हम सब तो क्या थी? अयानी थी यानी अज्ञानी, अज्ञानी थी। भई यानी हो गई। यहाँ पर अयानी कह सकते हैं कि वशीभूत हो गई या भोली थी, अज्ञानी थी, कि हम सुनकर मुरली, जो मुरली तुम्हारी सुनी तो हम अज्ञानी हो गई यानी अपनी सुध बुध खो बैठी। और ठगी कपट की छाजन, छाजन यानी छाया में या आड़ में, कि हम तो कपट की आड़ में तुमने हमारे साथ क्या किया? ठग की, यानी ठग लिया तुमने हमें। कपट की आड़ में तुमने हमारे साथ छल किया या हमें ठग लिया। अब मन भयो सिंधु के खग, और अब तुमसे प्रेम करके हमारा मन कैसा भयो? भयो यानी हो गया है सिंधु के पक्षी के समान, जो फिरी फिरी सरत जहाजन। सिंधु यानी सागर का पक्षी। सागर के पक्षी की क्या विशेषता होती है? कि वो सागर में जो जहाज है उस पर रहता है। उस जहाज पर रहने के बाद वो उड़ान तो भरता है, लेकिन उसे दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है, तो वापिस आकर वो उसी जहाज पर आश्रय ले लेता है। इसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन है ये सागर के या समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी बन गया है, अर्थात तुम्हारे अलावा उसे और कोई ठिकाना नजर नहीं आता। अब ना तो टूटो तादिन तय सुफलक सुत संग भाजन, और लेकिन अब क्या है कि अब तुमसे नाता टूट गया है। क्यों नाता टूट गया है? किस दिन से टूट गया है? ता दिन, उस दिन से जिस दिन से तुम सुफलक सुत, सुफलक सुत कौन है? उनके सुफलक के जो पुत्र हैं वो कौन है? अक्रूर। कि जब से तुम अक्रूर के साथ गए हो, भाजन यानी भाग गए हो, उल्हाना दे रही है, इसलिए वो कहते हैं तुम भाग गए हो। किसके साथ? अक्रूर के साथ। और जिस दिन से तुम अक्रूर के साथ भाग गए हो उसी दिन से तुमने हमसे नाता तोड़ दिया है। गोपीनाथ कहाए सूर प्रभु कत मारत हो लाजन, लेकिन अब भी मथुरा में जाकर भी तुम गोपीनाथ कहाते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उलाहना देते हुए कहती हैं कि वहां जाकर भी तुम गोपीनाथ कहलवा रहे हो, गोपियों के स्वामी कहलाते हो। ऐसा करके तुम हमें लज्जा का अनुभव करवा रहे हो, अर्थात तुम हमें भूल गए हो फिर भी गोपीनाथ कहलाते हो। तो क्या तुम हमें लज्जा के वशीभूत कर रहे हो, यानी हमें लज्जाशील कर रहे हो? या यहाँ पर उल्हाने के रूप में अगर देखें तो कत मारत हो लाजन, किस लिए हमें लज्जा के मारे मार रहे हो? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम गोपियों को भूल गए हो फिर भी तुम गोपीनाथ कहलाते हो? तो यहाँ पर गोपियां अपनी शिकायत का चित्रण करती है। किसके प्रति उन्हें शिकायत है? अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति उन्हें शिकायत है।
तो इस पद में गोपियों की विरह वेदना, उसकी प्रेम और व्यंग्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सिंधु के जो उपमा दी गई है वो गोपियों के अटूट प्रेम को दर्शाती है। जिस प्रकार सागर में रहने वाला पक्षी वापस लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार जो गोपियां हैं उनका मन संसार में भटकने के बाद फिर से श्री कृष्ण पर आकर स्थिर हो जाता है। यानी वो किसी भी पल अपने प्रियतम अपने कृष्ण को नहीं भूल पाती। ब्रज भाषा में सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की गई है और सगुण भक्ति की प्रधानता यहाँ पर देखी जा सकती है। आगे गोपियां क्या कहती हैं? लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, लिख कर आ गए हो। और जो तुम लिख कर आए हो यानी जो तुम लेकर आए हो, क्या लेकर आए हैं? उद्धव। उद्धव कौन क्या लेकर आए हैं? जो ज्ञान का उपदेश लेकर आए हैं, उस पर किसकी छाप नजर आती है? ब्रजनाथ की। यानी उस पर कृष्ण, श्री कृष्ण की छाप नजर आती है, प्रभाव नजर आता है। बांधे फिरत शीश ऊधो, देखत आवे ताप, कि तुम जिसको अपने सिर पर बांधकर घूमते हो, यानी जिस ज्ञान रूपी पोटली को तुमने अपने सिर पर धारण कर रखा है, हे उधो, उसे देखते ही हमें क्या अनुभव होता है? ताप का अनुभव होता है, अर्थात दुख और क्लेश हमें हमारे मन में उत्पन्न होता है उस ज्ञान की बातों को सुनकर। नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप। ये तो नई रीति चला दी है, नया तरीका ढूंढ लिया है। किसने? नंद नंदन ने, नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने। और घर घर यानी ब्रज के प्रत्येक घर में दे रहे हैं। थाप यानी उसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? उस ज्ञान को, जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, उसे ब्रज के प्रत्येक घर में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते हैं यह दाप। दाप से अभिप्राय क्या है? घमंड कह सकते हैं या अभिमान, कि हरि को घमंड हो गया है। किसका? कुब्जा का, कि वहां मथुरा में जाकर कुब्जा मिल गई है और उन्हें लगता है कि हरि की अधिकारिणी कौन है, उनके प्रेम की अधिकारिणी कौन है? केवल कुब्जा है। इसी बात का उन्हें घमंड हो गया है, इसीलिए वो हमें भूल गए हैं और तुम्हारे हाथों ये ज्ञान की पोटली देकर यहाँ भेज दिया है। आए कहन जोग अवराधो, अविगत कथा की जाप। इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया है और तुम यहाँ आ गए हो। क्या कहने के लिए? योग, जोग को अवराधो, यानी योग की आराधना करो, योग मार्ग को अपनाओ, उस अविगत निर्गुण निराकार ब्रह्म की कथा का जाप करो। ये ज्ञान लेकर तुम हमारे पास आ गए हो। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा जो ये संदेश है, ये हमारे हृदय को बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। कहो कौन को पाप, कि ये किसका पाप लेकर तुम आ गए हो? किसका पाप यानी दोष, किसका दोष है कि तुम ये ज्ञान लेकर यहाँ पर आ गए हो? ये हमारा दोष है कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया, ये तुम्हारा दोष है कि तुम निर्गुण ब्रह्म के उपासी हो, या ये स्वयं श्री कृष्ण का दोष है कि वो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया ये ज्ञान का संदेश देने के लिए? तो यहाँ पर भी गोपियां व्यंग्य के माध्यम से या व्यंग्यात्मक तरीके से अपने भावों की अभिव्यक्ति है। कृष्ण के प्रेम की जो विरह वेदना है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। वक्रोक्ति अलंकार का इस पद में सुंदर प्रयोग गोपियों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर मूल रूप से अगर हम देखें तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर बड़े गर्व से आ गए हो, परंतु ये संदेश उन्हें क्या देता है? ताप देता है, यानी दुख देता है। इसके बाद वो व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष करती हैं कि ब्रज में ये योग का नया प्रचार शुरू कर दिया है और कुब्जा को वो ज्यादा महत्व देने लगे हैं, इसीलिए वे निर्गुण ब्रह्म योग की बातों को स्वीकार नहीं करती और केवल किस बात पर बल देती हैं? श्री कृष्ण की सगुण उपासना पर बल देती हैं। आगे क्या कहती हैं? फिरी फिरी कहा सिखावत बात। फिरी फिरी यानी बार बार, कहा, सिखावत यानी सिखाते हो, बात तुम्हारे जो विचार हैं कि तुम बार बार हमें यही बात सिखा रहे हो। बात क्या सिखा रहे हैं? तुम हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। प्रात काल उठी देखत, ऊधो घर घर माखन खात। जबकि हम तो वो गोपियां हैं जो सुबह उठते ही क्या देखती थी उधो?
कि घर घर माखन खात, कौन कि श्री कृष्ण जो है वो घर घर क्या करते हुए घूम रहे हैं, मक्खन खाते हुए घूम रहे हैं। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के बाल रूप को याद करती हैं कि एक तुम हो जो हमें बार बार एक ही बात समझा रहे हो, किसकी, ज्ञान की, योग की, निर्गुण ब्रह्म की, लेकिन इन बातों में हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम तो वो गोपियां हैं जिन्होंने प्रातःकाल उठते ही किसको देखा है, श्री कृष्ण को देखा है। क्या करते हुए? घर घर मक्खन खाते हुए। जाकी बात कहत हो हमसो है हमसो दूरी, कि जिसकी तुम बात कर रहे हो हमसे, किसकी बात कर रहे हैं उद्धव, वो निर्गुण ज्ञान की बात कर रहे हैं, निर्गुण योग की बात कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, कि जाकी बात कहत हो हमसे, हम है हमसो दूरी, की वो हमसे बहुत दूर है, हम उनके करीब नहीं हैं, उस निर्गुण ब्रह्म से हम बहुत ज्यादा दूर हैं। हूँ है निकट जशोदा नंदन, प्राण सजीवन मुरी। हम किसके निकट हैं? हम तो यशोदा नंदन यानी यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के निकट हैं, और वो हमारे प्राणों के लिए क्या है? संजीवनी है। वो हमारे प्राणों को जीवन देने वाले हैं। बालक संग लय दधी चोरत, खात खवावत डोलत, कि हमें तो उसी कृष्ण से प्रेम है जो बालकों को यानी अपने बाल सखाओं को संग लिए, साथ लिए, दही को चुराते थे और खाते भी थे और खिलाते भी, डोलते थे इन ब्रज की गलियों में, यानी इस ब्रज भूमि पर वो घूमते थे। क्या करते हुए? अपने मित्रों के साथ दही चुराते हुए डोलते घूमते थे इन गलियों में, और खुद खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। सूर शीस सुनी चौंकत नावही, अब काहे न मुख बोलत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रेम पूर्ण और तर्क पूर्ण वचनों को सुनकर कौन चौंक गया? उद्धव चौंक गए, चौंक जाते हैं नावही, और क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं, उनके सामने अपना सिर नवा देते हैं, यानी सिर झुका देते हैं। मुख का अब काहे न मुख बोलत, कि चकित रह जाते हैं, सिर झुकाकर वो क्या है, मुख से नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जब गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं कि अब तुम क्यों कुछ नहीं बोलते हो, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास गोपियों के इस निष्कपट प्रेम का कोई उत्तर नहीं है। जो प्रेम गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति है, ऐसा सुंदर भाव देखकर जो उद्धव है वो भी चौंक जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वात्सल्य और माधुर्य भाव का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो कृष्ण की माखन चोरी और दधी लीला है उसका सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे क्या कहते हैं? अपने सगुन गोपाले माई, यही विधि काहे देत। यहाँ पर जो गोपियां हैं उद्धव के निर्गुण ज्ञान और योग के उपदेश को अस्वीकार करती हैं, और कृष्ण के सगुण साकार रूप के प्रति अपनी अटूट भक्ति प्रकट करते हुए क्या कहती हैं कि सगुण गोपाल, सगुण रूप जो श्री कृष्ण है वो क्या है? हमारे हैं। माई यानी संबोधन किया है, माई कहकर या सखी कहकर, माता कह सकते हैं, संबोधन करती हैं। तो गोपियां यहाँ अपनी सखियों से कहती हैं कि हमारे प्रिय कौन है? श्री कृष्ण है, जो क्या है? सगुण है, साकार है। यह विधि काहे देत, फिर जो उद्धव हैं वो हमें ये विधि कौन सी? ज्ञान की, योग की विधि हमें क्यों दे रहे हैं? किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कि ये विधि क्यों दे रहे हैं, ये उपदेश हमें क्यों दे रहे हैं? किसका? ज्ञान का या योग का जो उपदेश हमें दे रहे हैं। उद्धव की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत, कि उद्धव की जो ये बातें हैं किसकी? निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बातें हैं वो कैसी है? नीरस हैं। ये हमें कैसे मीठी लग सकती हैं? नीरसता से भरी हुई ये बातें हमें कैसे मीठी, हम इसको, इसकी मिठास को हम कैसे अनुभव कर सकती हैं? धर्म अधर्म कामना सुनावत, सुख ओ मुक्ति समेत। वे धर्म अधर्म कामना यानी इच्छाएं, सुख और मुक्ति की बातें हमें क्या करते हैं? सुनावत, सुनाते हैं। परंतु यानी इसमें सब कुछ है, धर्म है, अधर्म है, सुख है, मुक्ति है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब बातें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि हम किससे प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं।
काकी भूख गई मन लाडू, सो देखूं चित चेत। यहाँ पर उदाहरण देती हुई गोपियां कहती हैं कि किसकी भूख गई है मन में लाडू देखकर, यानी देखूं चित चेत। चित यानी मन, हृदय में चेतना करना या हृदय से कल्पना करना, किसकी? लाडू की। कि केवल कल्पना में लड्डू को विचारने से या लड्डू सोचने से क्या किसी की भूख मिट सकती है? क्या किसी की भूख समाप्त हो सकती है? उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म, मोक्ष और ज्ञान की बातें सुन लेने से हमारे हृदय की जो कृष्ण विरह की पीड़ा है वो दूर नहीं हो सकती। यानी मोक्ष की बातें हम हमारे विरह वेदना को दूर नहीं कर सकती। सूर श्याम तजी को भूस फटके, मधुप तिहार हेत। हे मधुप, हे उद्धव, तुम्हारे हित के लिए हम श्याम को त्याग कर, श्याम तजी यानी कृष्ण को त्याग कर भूस को फटके। भूस यहाँ पर क्या है? निर्गुण निराकार। देखिए जो यहाँ उदाहरण दिया है और तुलना की है, श्याम यहाँ पर क्या है? अमूल्य अन्न है। और भूस क्या होता है? अन्न का बचा हुआ जो कचरा होता है वो क्या कहलाता है? भूसा कहलाता है, भूस कहलाता है। तो कहते हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो अमूल्य अन्न को त्याग कर भूसे को फटकता है, अर्थात उससे लगाव करता है। तो यहाँ पर वो बताना चाहती हैं कि हमारे पास तो कृष्ण जैसे साकार प्रेम में, आनंद में आराध्य हैं, तो हम निर्गुण ब्रह्म जैसी नीरस बातों को तुम्हारे लिए क्यों अपनाएं? तिहार हित यानी तुम्हारे हित के लिए हम ऐसी बातों को, ऐसे परमात्मा को हम क्यों ही अपनाएं? तो यहाँ पर निर्गुण पर सगुण की प्रतिष्ठा को व्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ मन लाडू यानी मन के लड्डू, ये क्या है? लोक प्रचलित मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। भूस फटके, यहाँ पर देखें तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और व्यंग्यात्मक तरीके से। आगे देखते हैं, हमको हरि की कथा सुनाव। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम अगर यहाँ आ ही गए हो तो हे उद्धव, हमको हरि की कथा सुनाओ। अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें छोड़ दो और हमें तुम हरि की कथा सुनाओ। अपनी ज्ञान कथा हो उधो, मथुरा ही ले गाओ। कि तुम्हारे पास जो ज्ञान की कथा है उसको तुम मथुरा ले जाकर ही उसका गायन करना है। यानी यहाँ पर इस ज्ञान की कथा को सुनने के लिए कोई ललायत नहीं है, इसे ले जाकर तुम मथुरा में ही सुनाना। नागरी नारी भले बूझेंगी। और क्यों? क्योंकि मथुरा की जो नारियां हैं, मथुरा नगर की जो नारियां हैं, वो इसको भली प्रकार से इसे बूझेंगी, सुनेंगी। अपने वचन स्वभाव, अपने वचनों के स्वभाव के प्रकार से तो वो इनको समझ लेंगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कहती है कि हम ऐसी बातों को नहीं समझ पा रही हैं, ऐसी ज्ञान भरी बातों का हम अनपढ़ नारियों के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो वो कहते हैं कि वहां की जो नारियां हैं वो भली प्रकार से इन बातों को समझ लेंगी। पा लागू कि हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं। इन बातिन रे अली कि हे अली, हे उद्धव, हे भ्रमर, हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, तुम्हारे चरण स्पर्श करती हैं। उन्हीं जाए रिझाओ। इन बातों से उन्हीं उन्हीं यानी मथुरा में जाकर उन्हीं की, वहीं की स्त्रियों को तुम इन बातों से रिझाओ, प्रेरित करो। सुनी प्रिय सखा श्याम समंदर के, जो पे जिए सती भाव। कि यदि तुम्हारे मन में जिए सच्चा भाव है, अपने श्याम सखा, प्रिय सखा, सबसे प्यारे सखा, श्याम यानी कृष्ण, जो कैसे हैं? प्रेम के अथाह सागर हैं। समंदर यानी अथाह सागर हैं। उनके प्रति अगर तुम्हारे जिये में सच्चा भाव है तो हम तुमसे विनती करती हैं। क्या विनती करती हैं? हरिमुख अति आरत इन नैनी, बारक बहुरी दिखाओ। कि हम तुमसे विनती करती हैं। क्या विनती करती हैं? कि हरि मुख, अति, अति यानी बहुत ज्यादा, आरत, आरत यानी व्याकुल हैं। हम कृष्ण का मुख देखने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। इन नयनी, इन आंखों को, बारक, एक बार फिर से उस चेहरे के, उस मुख के दर्शन तुम
करवाओ। बहुरी यानी फिर से, दिखाओ, दिखा दो। कि अगर तुम श्री कृष्ण के सच्चे मित्र हो तो हम तुमसे निवेदन करती हैं, हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि इन व्याकुल आंखों को एक बार फिर से श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुखड़े के दर्शन तुम करवाओ। जो को कोटि जतन करे, मधुकर विरहनी को सुभाव। तो यहाँ पर वो आगे क्या कहती हैं कि कोटि, कोटि यानी लाख, जतन यानी उपाय कर ले, कि चाहे कोई कितने ही उपाय क्यों न कर ले, लाख उपाय कर ले या अनगणित उपाय कर ले, विरहणी, विरहणी के लिए और सुहाव, अपने पति के दर्शन के अतिरिक्त उस और कोई उसे नहीं सुहाता। यानी कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती। विरहिणी स्त्री को क्या अच्छा लगता है? उसके पति, उसके प्रियतम के दर्शन करना ही उसे सुहाता है, अच्छा लगता है। इसीलिए हे मधुकर, तुम इधर उधर की बातें मत करो। क्यों? क्योंकि विरहिणी स्त्रियों का यही स्वभाव होता है, यही उसकी उसके जो उसका विरह है वो किससे समाप्त होगा? अपने पति, अपने प्रियतम के दर्शनों से। तो हमारे तुमसे निवेदन है कि तुम हमें हमारे कृष्ण के दर्शन करवाओ। सूरदास मीन को जल बिनु नाहिन हो, नाहिन और उपाव। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जैसे मीन यानी मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ना ही और उपाव, कि मछली के जीवन के लिए और कोई उपाय नहीं है, वो केवल जल ही है जिसमें जाकर वो जीवित रह सकती है। जल ही मछली का जीवन है। वैसे ही हम उसी मछली के समान हैं और हमारा जीवन कौन है? हमारे कृष्ण है। तो हम श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती, उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो यहाँ पर अपने विरह भाव की वेदना के साथ साथ कृष्ण के दर्शन की लालसा भी अभिव्यक्त की है गोपियों ने, और उद्धव के ज्ञानवाद पर व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष किया है कि तुम ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये मथुरा वासियों को सुनाओ, मथुरा में जाकर वहां की नारियों को ये ज्ञान दो। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से ज्ञान और योग की बातें ना सुनाने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि हमें अगर कुछ सुनाना है तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की बातों को ही सुनाओ। क्यों? क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ, बेकार है। जैसे जल के बिना मछली का जीवन असंभव है, वैसे ही कृष्ण के बिना ब्रज की गोपियों का जीवन भी असंभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।